topics of structure. Now I am going to start the next topic of structure, that is structure within structure. That is also an important topic of structure. Structure within structure, within structure, or you can say nesting of structure. Nesting of structure. What is meant by nesting? Do you ever heard about the nesting? Nesting of for loop, nesting of if loop. What is meant by nesting? Nesting is just mean if inner the if, this is called nesting. एक if के अंदर अगर दूसरा if के अंदर तीसरा if हो, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर में अगर हम उसी के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, अनदर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. Is that clear? If we create one structure into the another structure is called nesting of structure. ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? What is the need to implement the nesting of structure? First, we have to understand why we use it. At what condition we have to apply nesting of structure. ठीक है, so suppose if we have to enter the details of any person. Suppose करो मेरी कोई डिलीवरी आने वाली है आज अमेज़न से, और मैंने जो अपना डेटा एंटर किया था वो ऐसे किया था कि अपना नेम दिया था, नेम एंटर किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना सपोज मैंने यहाँ पे अपनी एज एंटर करी. ठीक है, एज एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे एड्रेस एंटर करना और कोई में मुझे यहाँ पे उसके डेटाबेस में एड्रेस को सेव करना था, एड्रेस को इनपुट कराना था. लेकिन एड्रेस को जब मैं इनपुट कराऊंगी तो आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले मेरा प्लॉट नंबर आएगा, फिर मेरी कॉलोनी नेम आएगा, एरिया नंबर आएगा, सब कांटा चौराहा जो पड़ा, उसके बाद मेरा एरिया के बाद भी अगर आप आगे चलोगे तो पहले मेरा स्टेट आएगी, पहले मेरी सिटी आएगी, फिर स्टेट आएगी, फिर कंट्री आएगी. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, फिर मेरा पिन कोड भी आएगा. तो एड्रेस में आपको इतनी सारी चीजों को इंक्लूड कराना होता है. ठीक है, so it is not possible to enter all the data of the address in a single data type. So what we have to do, we are going to create another structure, that is struct address. We are going to create another structure, that is address. In this structure, we are having a variable of int plot number, char colony number, char suppose आप ले सकते हैं यहाँ पे street name. इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है city. इतना ही लिया. ठीक है, और भी चीजें एंटर करनी होती है, बट आई एम ओनली टेकिंग दिस वेरिएबल. ठीक है, अब मैंने ये 3 वेरिएबल ले लिए. सपोज मैंने ये 3 वेरिएबल ले लिए. अब अगर मैं अगर इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, मैं इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट एड्रेस ADDR. ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर बना देती हूँ, देखो मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर इस वाले स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया. ठीक है, उससे क्या होगा, जब मुझे कभी भी नेम और एज एंटर कराना होगा तो मैं सिंपली करा दूंगी, लेकिन मुझे जब भी एड्रेस को इनपुट कराना रहेगा तो वो सीधा इस वाले स्ट्रक्चर पे स्विच कर जाएगा, और स्विच करके मैं प्लॉट नंबर, सीरियल नेम और सिटी को एंटर करा दूंगी. अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसके अंदर बनाने की क्या जरूरत थी, अगर हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर ले तो क्या होगा. ठीक है, आप कह रहे हो कि मैम इसी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे सीधा, तो उसी का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सीधा इसको इनपुट करा लेंगे. लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि सपोज करो मेरे पास पर्सन P1, P2, P3, P4 है. ठीक है, तो मुझे P1 का सारा डेटा चाहिए, P2 का सारा डेटा चाहिए और P3 का भी सारा डेटा चाहिए. व्हाट माय पॉइंट. तो
अगर मुझे ये सारी चीजों को यूजर से इनपुट कराना है तो इसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है ना, ठीक है। जिस स्टूडेंट का नेम एक्स हो, एज 20 हो, उसी का ही एड्रेस चाहिए, ठीक है, किसी और का एड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब मैं P1 की बात करूंगी तो मुझे P1 का नेम, P1 का एज और P1 का ही एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो उस एड्रेस को लेने के लिए मैं P1 के थ्रू एक्सेस करना चाहती हूँ एड्रेस, ठीक है। तो मैं लिखूंगी P1.addr.p नंबर, P1.addr.sname, P1.addr.city, यानी कि P1 का एड्रेस का प्लॉट नंबर एंटर करो, P1 का एड्रेस का सीरियल नंबर एंटर करो, P1 का एड्रेस का सिटी एंटर करो। समझ में आया मैं क्यों इसको इसके अंदर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि उसकी लिंकिंग उससे हो और जिस पर्सन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं उसी पर्सन का ही एड्रेस इनपुट हो। इज इट क्लियर? सो मैं इसका प्रोग्राम एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस करूंगी क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेंथी होगा और यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, हम लोग नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका सपोज ये एड्रेस बना लिया, पहले कुछ भी बना सकते हो, उसे भी बना सकते थे, मैंने यहाँ पे इसका स्टूडेंट बना, ठीक है। इस स्टूडेंट में मैंने सबसे पहले उसकी एज ले ली और फिर उसका नेम ले लिया और फिर उसका एड्रेस लेना था, ठीक है। एड्रेस मल्टीपल था तो मैंने एड्रेस नाम से एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। इस एड्रेस में सबसे पहले मैंने इसका प्लॉट नंबर एंटर करा दिया, फिर मैंने इसका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम इनपुट कराया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका सिटी एंटर, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट होगा इसमें मैंने इस स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्ट्रक्ट एड्रेस ADDR, आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हो, डजंट हैव एनी इशू इन दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया तो सबसे पहले मैंने इस वाले स्टूडेंट का, भाई मुझे बेसिकली करना क्या है, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का ही तो रोल नंबर चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन में किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंटर एंटर एज एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यूजर कैसे एंटर कराएगा, स्कैनर नेम, सबसे पहले एज, नेम, एज कैसे कराएगा, एज तो सिंपली एस नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो एस डॉट एज, और नेम कैसे कराएगा, एस डॉट नेम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं प्रोग्राम में। प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें एड्रेस इनपुट करना रहे, भाई डिफरेंस यही तो आ रहा है ना, जब हमें एड्रेस इनपुट करना है, बाकी तो सारा प्रोग्राम सेम है ही हमारा, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखो सबसे पहले आपने यूजर से लिखा प्रिंटर एंटर एड्रेस, एड्रेस में भी आप स्पेसिफाई कर दो एंटर प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नेम एंड सिटी, ठीक है, जैसा भी आप देना चाहो स्टेटमेंट दे दिया आपने, ठीक है। अब आप कैसे इनपुट कराओगे, देखो स्कैनर, सबसे पहले प्लॉट नंबर जो कि कैसा है, इंटीजर, फिर स्ट्रीट नेम जो कि कैसा है, कैरेक्टर, फिर सिटी जो कि कैसा है, स्ट्रिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको प्लॉट नंबर कराना है, इंटीजर है तो एम्परसेंड लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मुझे प्लॉट नंबर चाहिए तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, पहले मैं
स्टूडेंट को बोलूंगी, स्टूडेंट एड्रेस को बोलेगा, फिर एड्रेस मुझे प्लॉट नंबर को एक्सेस करने की परमिशन दे। समझ में आया व्हाट आई नीड टू से? आई जस्ट सेइंग दिस कि अगर मुझे प्लॉट नंबर में डेटा को डालना है तो सबसे पहले मेरे पास तो एस है, मेन फंक्शन में तो सिर्फ एस है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं पहले एस से परमिशन मांगूंगी, एस अपने स्ट्रक्चर में जाएगा, स्ट्रक्चर में जाके वो एडीडीआर को बोलेगा, एडीडीआर फिर मुझे प्लॉट नंबर को एक्सेस करने की परमिशन देगा। तो मैं कैसे लिखूंगी, एस के एडीडीआर के प्लॉट नंबर में वैल्यू को इनपुट करा दो। समझ में आया? स्टूडेंट के एड्रेस स्ट्रक्चर के प्लॉट नंबर में वैल्यू को इनपुट करा दो, सिंपली। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, क्या इनपुट कराना है, स्ट्रीट नेम, तो मैं लिखूंगी, अब मुझे एम्परसेंड लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, एस डॉट एडीडीआर डॉट स्ट्रीट नेम, ठीक है, कॉमा एस डॉट एडीडीआर डॉट क्या सिटी। यूजर से आपने ये सारी चीजों को इनपुट करा लिया, ठीक है। ये दोनों चीजें स्ट्रिंग टाइप की थी, स्ट्रिंग में हमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मुझे ये सारी चीजों को प्रिंट कराना है, मुझे उसका एज, स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, आप एक एक करके प्रिंट करा लीजिए, इजी रहेगा आपको। प्रिंट है, सबसे पहले लिखो डिटेल्स आर प्रिंट है, सबसे पहले नेम नहीं, सबसे पहले एज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, पहले एज कराया और फिर नेम कराया, नेम इक्वल्स टू परसेंटेज एस स्लैश एन। सबसे पहले एज को एक्सेस करेंगे कैसे, एस डॉट एज और एस डॉट नेम, ठीक है। ये दोनों चीजें तो प्रिंट हो गई। समझ में आया मैंने क्या किया, क्या मेरी स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ है डिटेल्स आर, सबसे पहले लिखा है एज इक्वल्स टू 20 एंड नेम इक्वल्स टू, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, एड्रेस प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट एड्रेस इक्वल्स टू, सिर्फ मैंने सिर्फ एड्रेस इक्वल्स टू ही लिखा, एड्रेस, ठीक है। अब मैं लिखूंगी, देखो कैसे प्रिंट कराऊंगी मैं यहाँ पे, प्रिंट टैब, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, प्लॉट नंबर, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो लिखोगे प्लॉट नंबर परसेंटेज बी स्लैश पी, टैब स्पेस दे दो, स्लैश पी, कॉमा, मैंने लिखा प्लॉट नंबर 60, पहले लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 60, ठीक है। तो 60 लिखने के लिए मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस डॉट एडीडीआर डॉट प्लॉट नंबर प्रिंट, समझ में है क्या प्रिंट हुआ, पहले तो एड्रेस इक्वल्स टू, फिर प्लॉट नंबर इक्वल्स टू पी नंबर, जो भी आपका पी नंबर हो वो आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देना था, प्रिंट है स्ट्रीट नंबर, तो आप लिखोगे स्ट्रीट नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, परसेंटेज एस डॉट एडीडीआर डॉट स्ट्रीट नेम, ठीक है। स्ट्रीट नेम जो भी आपने दिया है सपोज करो, प्रिंट हो गया, ठीक है। स्ट्रीट नेम प्रिंट होने के बाद आपने क्या किया, क्या प्रिंट करना था आपको, सिटी, तो आपने सिटी को प्रिंट कराया, एस डॉट एडीडीआर डॉट सिटी, फिर यहाँ के बाद सिटी प्रिंट, समझ में आया? मुझे यहाँ तक प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, चेंजेस सिर्फ इसमें है जब मुझे एड्रेस को लेना है यूजर से या एड्रेस को प्रिंट करना है, तो मैं डायरेक्टली एस डॉट नहीं लिख के एस डॉट एडीडीआर डॉट पी नंबर, एस डॉट एडीडीआर डॉट पी नंबर, एस डॉट एडीडीआर डॉट एस नेम, एस डॉट एडीडीआर डॉट सिटी लिख के प्रिंट कराऊंगी, समझ में आया? इस तरीके से मुझे प्रिंट कराना है, इसी को ही हम लोग कह रहे हैं फिलहाल
कि ये नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर है। नेस्टिंग कैसे है ये? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। और हमें जरूरत ये तब पड़ती है जब हमें एक स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसे वेरिएबल को यूज करना है जिसकी वैल्यू एक ना होके कई तरीके की होती है। उस केस में हमें नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करना ही होता है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। आप लोग जो भी लिख लोगे अपने पेपर पेन पे उसको स्क्रीन से शेयर करके कैमरे के थ्रू मुझे दिखाओगे कि मैम हमारा प्रोग्राम बन गया है अभी, ठीक है। लिखो प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन सी, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इनपुट the data of employee, आपको एम्प्लॉय का डेटा इनपुट कराना है। इनपुट डेटा ऑफ एम्प्लॉय, which data are in which data are employee name, आपको जो जो लेना है एम्प्लॉय का नेम एंटर कराना है। सारे दिन मास्क लगा के भी नहीं बैठा जाता, सारे दिन मास्क लगा के भी नहीं बैठा जा रहा। सीमा मैम आप अपने माइक एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, आप लोग को जो यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराना है वो है कि एम्प्लॉय का नेम एंटर कराना है, एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करानी है, एंड बिसाइड्स दैट आपको एम्प्लॉय की डेट ऑफ जॉइनिंग इनपुट करानी है, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट, आपको करना क्या है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ जॉइनिंग को इनपुट कराना है। तो जब आप लोग डेट ऑफ जॉइनिंग को इनपुट कराओगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि डेट ऑफ जॉइनिंग में आपको 3 चीजें इनपुट करानी होती है कि वो उसने किस ईयर में ज्वाइन किया, किस मंथ में ज्वाइन किया और किस डे में ज्वाइन किया। गॉट माय पॉइंट। उस डेट ऑफ जॉइनिंग के 3 वेरिएबल्स होंगे इस बार, मंथ, डे और ईयर, डे मंथ एंड ईयर, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, बनाओ, आप लोग खुद बनाओ, ऐसे करो। 2 मिनट आपको देते हैं, आप लोग खुद इस प्रोग्राम को क्रिएट करो। ट्राई करो प्रोग्राम बनाने का। सेम प्रोग्राम है, देखो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर तो बना दिए हैं, दोनों, सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। आप लोग सब ट्राई करो बना के। सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी बनाया है, उसके सेम ये प्रोग्राम बनना है, कुछ वैल्यूज और कुछ डेटा टाइप्स को ही चेंज करना है, अदरवाइज ऑल द वैल्यूज आर द सेम।
आपको एम्प्लॉय का इस बार क्या एंटर करना है, सैलरी, नेम एंड सैलरी एंड नेम पहले एंटर करा लीजिए पहले। अब इस बार ई डॉट सैलरी आ जाएगा, वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, ई डॉट सैलरी आ जाएगा एंड ई डॉट नेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस बार आपको क्या कराना है, एंटर ईयर, मंथ एंड डेट एंटर कराना है यूजर से। एंटर कराने के लिए तीनों इंटीजर टाइप के हैं फिलहाल हमारे पास, तो आप कैसे करोगे, e dot b dot year ampersand e dot b dot month ampersand e dot b dot, ठीक है। यूजर से आपने ये सारी चीजें इनपुट करा ली। इनपुट कराने के बाद बहुत ही आसान है, डिटेल साथ अब आपको इन चीजों को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आप डिटेल साथ प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट है सबसे पहले सैलरी इक्वल्स टू परसेंट ई डॉट सैलरी, प्रिंट करी सैलरी। इसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए नेम, नेम इक्वल्स टू परसेंट एस ई डॉट नेम, नेम प्रिंट हो गया सिंपली। दोनों चीजें प्रिंट होने के बाद हमारे पास रह क्या जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट करना। प्रिंट करो, प्रिंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू, सिंपली प्रिंट कीजिए इसको। प्रिंटर परसेंटेज डी, पहले ईयर प्रिंट कीजिए। ईयर प्रिंट करने के लिए आपकी क्या लिखोगे, ई डॉट एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ईयर प्रिंट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट एफ, फिर आपको मंथ प्रिंट करना है। मंथ को लेने के लिए आप क्या करोगे, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डी डॉट मंथ प्रिंट करोगे। एंड लास्ट you have to print the day of date of joining. How you can access e dot d dot dd, and that is all about the program, and the program will over. So this is how you can make the program of employee in which you have to enter the date of joining also. It is very much easy program. Nothing to worry. Difference is just only in some lines, like that line, this one, this, बस। और बाकी प्रोग्राम सब सेम है। आपको वैल्यूज को लेने के लिए थोड़ा सा इशू जरूर है, इसको अगर एक बार समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया? गिव मी चैट बॉक्स, गिव मी प्रफुल, समझ में आ गया इस बार? इस टॉपिक से बनते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेके और एड्रेस को लेके, ठीक है ना, जिसमें आपको स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना रहता है। शुभम दुबे समझ में आ गया? और कोई? आई थिंक सबको समझ में आ गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम 2 प्रोग्राम सेम ही टॉपिक से कर चुके हैं। इसके बाद जो हमें करना है वो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।